नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जेएमडी एकेडमिक पॉइंट में। मैं अनुज कुमार। आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए, खासकर जो बच्चे अभी रिसेंटली 10th और 12th क्लास में आए हैं उनके लिए है। जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली ही सीबीएसई ने अपना एक असेसमेंट प्लान लॉन्च किया है, जिसमें उसने एक लेटेस्ट अपडेट दी है 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। ठीक है, कि एग्जाम के रिगार्डिंग, जी हाँ, उनके जो फाइनल में एग्जाम होने हैं, बोर्ड के जो एग्जाम होने हैं उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने अपनी जो गाइडलाइन है वो सभी स्कूलों के लिए जारी कर दी है। आज की ये वीडियो बेसिकली इसी बात पर डिपेंड है। जैसा कि हमें पता है, पिछले 2 सालों से कोविड एरा में 2019-20 के सेशन में और 2020-21 के सेशन में जो बच्चे 10वीं और 12वीं में थे, उनकी परीक्षाएं सही प्रकार से नहीं हो पाई, और इस साल तो बिल्कुल भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। इस वजह से जो बच्चे हैं खास तौर पर अपने रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं कि किस बेसिस पे सीबीएसई उनको रिजल्ट देगा। काफी बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में, जो बच्चे इंटरनल पर, खासतौर पर 10th और 12th क्लास में इंटरनल पर फोकस नहीं करते। इस वजह से क्योंकि उनका फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स पर। लेकिन अब ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है अभी इस पूरे कोविड एरा में, इसने ये बात डिसाइड कर दी है कि अब बच्चे को इंटरनल पर भी फोकस करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक इंटरनल पर फोकस नहीं किया था, पीरियोडिक टेस्टों को लाइटली लिया था, प्री बोर्ड को लाइटली लिया था, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट सही से नहीं किया था, टीचर्स के सामने जिनकी इमेज ठीक नहीं थी, अब वो बच्चे टेंशन में है कि उनका रिजल्ट किस तरीके से इफेक्टेड होने वाला है या किस तरीके से बनेगा। तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो है, ताकि जो बच्चे अभी रिसेंटली 10th 12th में आए हैं वो अपने इस डाउट्स को लेकर क्लियर हो जाए और अभी से ही वो तैयारी करते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वीडियो है सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट, सीबीएसई की जो अभी ताजा खबर है, जो स्कूलों के पास नोटिफिकेशन आया वो ये है कि एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22, यानी जो अभी प्रेजेंट 10th और 12th के बच्चे हैं, ये वीडियो खास तौर पर उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये जो अपडेट है ये उन्हीं से रिलेटेड है। इस बार सीबीएसई ने क्या करा है, सीबीएसई ने आप लोगों का जो सिलेबस है, एंटायर सिलेबस, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है 50% के हिसाब से। आपका जो पूरा सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 50% और 50%। और आपके जो एग्जाम हो रहे हैं, जिसको आप बोर्ड के एग्जाम कहते थे, जिसके बेसिकली मार्क्स काउंट होते थे, अब वो 2 टर्म में लिया जाएगा। टर्म 1 जो मिड नवंबर दिसंबर 2021 में होगी, और टर्म 2 जो मार्च अप्रैल 2022 में होगी। अब इसमें क्या होगा, कैसे एग्जाम लिया जाएगा, क्या उसका फॉर्मेट होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या होमवर्क होगा, क्या घर से पेपर देना होगा, स्कूल में जाना पड़ेगा या सेंटर होगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, मिड नवंबर दिसंबर 2021 में आपका पहला बोर्ड होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने बोला आपके एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, और आपके 50% जो मार्क्स होंगे वो इस पे, और बाद के 50% मार्क्स मार्च अप्रैल 2022 के एग्जाम पर डिपेंड करेंगे। मिड नवंबर दिसंबर का जो एग्जाम होगा बच्चों, वो टोटल एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस का आपका पेपर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे। जैसे कि पिछले साल भी 1 मार्क्स के क्वेश्चनों की वेटेज पर बल दिया गया था, पेपर नहीं हो पाया। लेकिन आपके अगर नवंबर दिसंबर के मिड के एग्जाम होते हैं तो इस एग्जाम में 90 मिनट का पेपर आएगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एंटायर सिलेबस का 50% हिस्सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने अपना पूरा नोटिफिकेशन स्कूलों को भेज दिया है। और जो फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम कंडक्शंस, वो भी जल्दी सीबीएसई इशू करेगा। बट जो अभी की इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एग्जाम शुरू होने से 4 से 8 हफ्ते पहले, मीन्स लगभग 1 से 2 महीना पहले ही सारी की सारी तैयारी स्कूलों को करनी होगी, और सीबीएसई उसके रिगार्डिंग गाइडलाइन इशू कर देगा। दूसरी बात क्या है, द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स। अब मल्टीपल चॉइस है, आपको एक OMR शीट मिलेगी, जिसमें ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन का यूज करना होता है। एक ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है उसका डब्बे में फिल करना पड़ता है। इस तरीके से आपका एक डिजिटल फॉर्म पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब जो आपके आंसर कैप्चर होंगे वो कंप्यूटराइज मार्किंग लेकर आएंगे। ठीक है। दूसरी बात, द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ
ऑब्जर्वर्स और सुपरिटेंडेंट्स, यानी कि जो सीबीएसई द्वारा ऑब्जर्वर निरीक्षक जो अपॉइंट किए जाएंगे उनके ही अंडर में ये से पूरे का पूरा जो एग्जाम है ये लिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की चीटिंग्स ना हो और सही प्रकार से जो एग्जाम कंडक्शन है वो हो जाए। तीसरी बात बच्चों जो ध्यान देनी है वो ये है कि क्वेश्चंस पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल अलोंग विद मार्किंग स्कीम्स। क्या मार्किंग स्कीम रहेगी? तो उस मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर के साथ पूरे का पूरा जो परफॉर्मा है वो सीबीएसई के द्वारा भेजा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताया था कि मार्किंग स्कीम में क्या क्या चीजें वेटेज में रहने वाली हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपका इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट यानी जो आंतरिक मूल्यांकन है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पूरे का पूरा काम होना है। आपका प्रोजेक्ट वर्क, जो किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है उसके भी नंबर काउंट्स होंगे। आपको प्रैक्टिकल के पूरे नंबर काउंट होंगे। एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ मिड टर्म 1 and 2। आप जो नवंबर दिसंबर के मिड टर्म में जो एग्जाम में नंबर आएंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पेपर में और जो फाइनल में नंबर आएंगे उसका एक टोटल इन सब चीजों के साथ इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मार्क्स इक्वली डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इक्वली वेटेज के साथ वो काउंट होंगे। और फिर आपका एक फाइनल में जो अप्रैल के सेकेंड टर्म एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम कि अप्रैल और मार्च का जो एग्जाम है, जो टर्म सेकंड है, वो कैसे कंडक्ट होगा। तो उसके कंडक्शन का सीधा तरीका यह है कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 90 मिनट का जो पहला एग्जाम होना था नवंबर दिसंबर में एमसीक्यूज है, लेकिन अब जो एग्जाम होगा मार्च और आपका अप्रैल का, ये आपका क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट से रिलेटेड है। यानी कि इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, वैल्यू बेस्ड भी हो सकता है, 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 5 का हो सकता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिस नंबर के क्वेश्चंस पहले आते थे वही पूरे का पूरा फॉर्मेट रहेगा। क्या चेंज है? ड्यूरेशन। पहले 3 घंटे का होता था बट अब 2 घंटे का होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाफ पोर्शन हमने नवंबर दिसंबर के टाइम में ले लिया है बोर्ड का। ठीक है, इसके लिए आपको एंटायर जो 50% सिलेबस आपका रेस्ट रह गया है वो बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, उसको आपको बारीकी से पढ़ना होगा। सभी प्रकार के क्वेश्चनों पर ध्यान देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा ताकि आप इस एग्जाम को अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा वो चीजें कि अगर सिचुएशन पैंडेमिक की बनी रही तो क्या होगा। सपोज करते हैं कि अभी जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आपका स्कूल खुला नहीं है, ठीक है, इन दैट सिचुएशन अगर नवंबर दिसंबर में भी सेम सिचुएशन रहती है और आपका पहला जो टर्म एग्जाम है जो नवंबर दिसंबर के लिए सीबीएसई ने डिसाइड किया अगर नहीं होता तो क्या होगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसकी जो वेटेज है वो घट जाएगी और सीधी वेटेज फिर किसकी होगी? सेकंड टर्म एग्जाम की होगी। और आपका जो इंटरनल आपकी ऑनलाइन क्लासेस में जो भी आपका इंटरनल हुआ है, जैसे स्कूल के थ्रू आपको प्रैक्टिकल के लिए बोला जाएगा या आपके पैरेलल टेस्ट होंगे, उनके बिहाफ पर आपका एक असेसमेंट बनेगा, उसके बिहाफ पर आपका एक नंबर जो है वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो गया नवंबर दिसंबर का, लेकिन आपका सेकंड मिड टर्म का एग्जाम जो अप्रैल और मार्च अप्रैल में होना है 2022 में, ये नहीं होता किसी कारणवश। सपोज करते हैं कि इस टाइम में कोविड दोबारा आ गया या कोई दूसरी पैंडेमिक आ गई और इस चक्कर में एग्जाम नहीं हो पाए, ना तो ऑनलाइन मोड में हो पाए ना ऑफलाइन मोड में हो पाए, ना बोर्ड पे हो पाए ना आपके स्कूल में हो पाए, तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, तब तो इसका वेटेज है वो घट जाएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा बच्चों को कि अगर ये 2 घंटे का एग्जाम नहीं होता तो बोर्ड कोशिश करेगा कि यहाँ पर भी अप्रैल मार्च के टाइम में 2022 में एमसीक्यूज का 90 मिनट्स का एक पेपर लिया जाए। ठीक है, जैसे कि नवंबर दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा वैसा ही एक पेपर यहाँ पर भी लिया जाए। कब? अगर सिचुएशन किसी भी तरीके से एग्जाम के फेवरेबल नहीं है, जैसे कि मैंने लिखा भी है, इफ सिचुएशन इज नॉट सुटेबल फॉर टेकिंग एग्जाम्स। अगर पेपर नहीं हो पा रहे हैं, परिस्थिति सही नहीं है, तो आपके लिए ऑप्शन और हो सकता है मल्टीपल चॉइस के एग्जाम का, जो वो भी 1.5 घंटे का हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सपोज करते हैं कि आपका पहला और दूसरा यानी कि पूरा साल ही कोविड में रह गया, आपका कोई एग्जाम ही ना हो स्कूल में या बोर्ड में, तो क्या होगा? तो वही बात आ गई, आपका इंटरनल यानी कि इंटरनल असेसमेंट, आपका प्रोजेक्ट वर्क, आपका प्रैक्टिकल
ठीक, आपके पीरियडिक टेस्ट, ये सारी चीजें मिलाकर आपका जो नंबर है वो डिसाइड किया जाएगा और आपका रिजल्ट बनेगा। सीबीएसई ने पिछले 2 सालों की ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन आई है उसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम को लेकर टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट, जो भी मूल्यांकन किया जा रहा है उसकी वैधता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए और एक सही प्रकार का रिजल्ट तैयार करने के लिए सीबीएसई ने बहुत ध्यान दिया है। और इसलिए जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ही सीबीएसई ने अपनी ये जो लेटेस्ट अपडेट है गाइडलाइन है फॉर एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22 शुरू कर दी है। तो बच्चों अब समय नहीं है कि आप लाइटली रहें, अब आपको क्या करना है, नाउ पुल अप योर सॉक्स। अब आपको अपनी कमर कसनी है, अपने एग्जाम पर ध्यान देना है, ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि आपका बोर्ड आज से 3 महीने बाद नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेटेस्ट वीडियो जो आपके खास तौर पर 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रही है। नमस्कार।